हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमें प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद फर्स्ट मंथ में कौन कौन से सिम्टम्स दिखने वाले हैं, हमारे बेबी में क्या सिम्टम्स दिखने वाले हैं, हमारे बेबी में क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, कितनी ग्रोथ होने वाली है, हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। आज हम आपको टोटली बताने वाले हैं, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करके समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं, आपको मूड स्विंग्स हो सकता है। मूड स्विंग्स होना एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए आम बात है। मूड स्विंग्स में कहने को हम आपको बता दें कि आपका कभी कुछ खाने का जी करना, कभी कुछ खाने का, कभी खट्टा खाने का, तो पल में आपको लगेगा कि नहीं अब खट्टा नहीं, अब मीठा खाने का जी कर रहा है। इस टाइप की फीलिंग जो होती है उन्हें हम मूड स्विंग्स कहते हैं। कभी किसी बात को लेकर आप ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को सैड फील करते हैं। ये थोड़े थोड़े से टाइम के बाद विचारों में बदलाव होना ही मूड स्विंग्स होता है। आपको ये समस्या फर्स्ट मंथ नहीं, पूरे के पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको आने वाली है। तो इस समस्या के लिए आपको टेंस्ड नहीं होना है। ऐसा प्रेग्नेंट लेडी में कई बार देखा जाता है। तो अगला है हमारा वोमिटिंग और मतली आना। तो हर एक प्रेग्नेंट लेडी में ये समस्या भी कॉमन रहती है। प्रेग्नेंट लेडी को वोमिटिंग की समस्या रहती है, उसको मतली आने की समस्या रहती है। हो सकता है इस टाइम पे आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें हों जिनकी स्मेल आपको अच्छी ना लगे। आपको हो सकता है वो पहले अच्छी लगती हो, प्रेगनेंसी में आपको अच्छी ना लगे। तो ये समस्या भी आम है, इसमें भी आपको टेंस्ड नहीं होना है। ये सिम्टम भी है, ये प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में आप में दिखने वाला है। अगला सिम्टम्स है हमारे ब्रेस्ट के साइज में चेंजमेंट और निप्पल्स का कलर डार्क होना। निप्पल्स का कलर डार्क ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है और ब्रेस्ट में भारीपन फील हो सकता है। आप जो रेगुलर ब्रास यूज़ कर रहे होते हैं, हो सकता है इस टाइम पर उनमें आपको टाइटनेस फील हो सकती है, आपको बदलने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। आपको हल्का सा भी धक्का लगने पर ब्रेस्ट में बहुत पेन फील हो सकता है। तो ये समस्या भी कॉमन होती है, इसमें भी आपको टेंस्ड होने की आवश्यकता नहीं होती है। हर प्रेग्नेंट लेडी के फर्स्ट मंथ में ये सिम्टम दिखने वाले ही होते हैं। हालांकि फर्स्ट मंथ में इतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा बदलाव नहीं होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपको देख के बता सके कि आप प्रेग्नेंट हैं। बट हाँ, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो आपको आपकी बॉडी में दिखने वाले हैं, आप स्वयं पहचान सकती हैं उनको। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण लक्षण हम आपको आज बता रहे हैं। अगला है वाइट डिस्चार्ज स्पॉटिंग होना। तो जब यूट्रस में हमारे एग फर्टिलाइज एग जो होता है वो इम्प्लांट होता है, तो उस टाइम पर हमें हल्की सी स्पॉटिंग दिख सकती है, हल्की सी ब्लीडिंग दिख सकती है। तो ये भी टेंस्ड होने वाली बात नहीं होती है, ऐसा होता है। आपको पेट के निचले हिस्से में मरोड़ फील हो सकती है, हल्का हल्का पेन फील हो सकता है। तो ये चीज़ें अगर हल्की होती हैं, बिल्कुल लाइट होती हैं, लाइट स्पॉटिंग होती है, लाइट ब्लीडिंग होती है, लाइट पेन और लाइट सी ही मरोड़ होती है, तो इसमें आपको परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है, ये ऐसा होता ही है। अगर हाँ, ये सारी चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं ये ज़्यादा हो रही हैं, स्पॉटिंग भी ज़्यादा हो रही, ब्लीडिंग भी ज़्यादा हो रही, आपको काफ़ी पेन हो रहा है, तो फिर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से एडवाइस ले सकते हैं। अगला सिम्टम है हमारे पैरों में भारीपन फील होना, हमारी जांघों में अत्यधिक दर्द होना। तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में आप में ये चेंजेस आने वाले हैं। आपको पैरों में और जांघों में पेन फील हो सकता है। आप सीढ़ियाँ उतरते या चढ़ते हैं तो उस टाइम आपको जांघों में बहुत ही भारीपन फील होने वाला है, बहुत ज़्यादा थकावट फील होने वाली है। तो ये सिम्टम भी हर प्रेग्नेंट लेडी के फर्स्ट मंथ में कॉमन सी बात है, देखने को मिलता ही है। अगला है हमारे सूंघने की क्षमता में वृद्धि होना। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या यूं कह लो कि फर्स्ट मंथ में आपकी सूंघने की क्षमता पहले से बढ़ सकती है। आपको जो चीज़ें पहले दूर से लाइट महकती हो वो इस टाइम पर काफ़ी दूर से भी आपको उनकी स्मेल अच्छी स्पष्ट आ सकती है।
इस तरह से यूँ कह लो कि आपकी प्रेगनेंसी में सूंघने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। इसके बाद है हमारे सिर में दर्द होना, हमें चक्कर से फील होना और सामान्य दिनों से हमको अधिक भूख लगना। तो ये सारे सिम्टम भी आप अपने में देख सकते हैं, आप अपने बॉडी में फील कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा बेबी होता है उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी शुरुआती ग्रोथ के लिए काफ़ी सारे हार्मोन्स, काफ़ी सारे ब्लड फ्लो, काफ़ी सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि वो इस टाइम पर आपकी ही बॉडी से ले रहा होता है। तो आपको सामान्य दिनों से अधिक भूख लग सकती है, आपके सिर में दर्द फील हो सकता है, आपको चक्कर जैसे भी महसूस हो सकते हैं। तो ये सारी बातें कॉमन है, आपको इनमें भी टेंस्ड नहीं होना है। ऐसा प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में आप में दिखने वाला है। तो ये थे कुछ सिम्टम्स जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में हर प्रेग्नेंट लेडी में दिखते हैं। बाकी सबका बॉडी अलग अलग होता है, सबके सिम्टम्स भी अलग अलग ही होते हैं। सबको कॉमन कर पाना बहुत ही कठिन है, मेरे लिए और किसी और के लिए भी। तो अब हम आपको बता दें कि आपके बेबी में क्या चेंजेस होने वाले हैं, उसमें कितनी ग्रोथ होने वाली है और उसके कौन कौन से अंग हैं जो इस महीने में डेवलप होने वाले हैं। तो सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। तो अब हम आपको बता दें कि जब हम प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ काउंट करते हैं तो उसके लिए जब हमें लास्ट पीरियड आया होता है तो उसके फर्स्ट डे से ही हमारी ओवरी में से एक एग ऐसा होता है जो कि मैच्योर होना शुरू हो गया होता है, और वही मैच्योर एग 14वें या 15वें दिन ओव्यूलेट होके फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। तो वो एग जिस दिन ओव्यूलेट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन डे कहते हैं। तो ओव्यूलेशन डे के आसपास जब हम इंटरकोर्स करते हैं तो हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो जब इंटरकोर्स करते हैं तो उस टाइम मेल से जो स्पर्म आते हैं उनमें जो शुक्राणु होते हैं वो उस मैच्योर एग से मिलते हैं। तो मैच्योर एग से मिलने के बाद वो जो एग होता है उसमें शुक्राणु प्रवेश करने के बाद वो एग फर्टिलाइज हो जाता है। तो वही फर्टिलाइज एग फैलोपियन ट्यूब से होते हुए वो हमारे यूट्रस तक पहुंचता है। यूट्रस में पहुंचने के बाद वो यूट्रस की दीवार में इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट होने के समय ही जो हमें हल्की ब्लीडिंग जो हमने आपको पहले सिम्टम में बताई वो इसी टाइम पर होने वाली होती है। जो वो इम्प्लांट होता है उसी टाइम आपको हल्की स्पॉटिंग दिख सकती है, हल्की ब्लीडिंग दिख सकती है। तो वो जब एग हमारी यूट्रस की दीवार में इम्प्लांट हो जाता है तो ही हम अपनी प्रेगनेंसी को कंसीव होना मानते हैं। तो जब हम प्रेगनेंसी अपनी चेक करते हैं तो उसमें पॉजिटिव दिखाता है, तो हम यूँ समझते हैं कि हमने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ के लास्ट तक हमारा बेबी अभी बिल्कुल छोटा सा एक मटर के दाने के जितना होता है, मटर के दाने जितना उसका आकार होता है। तो लास्ट तक या मान लो कि चौथे से लेके 6वें सप्ताह के बीच आपके बेबी में धड़कनें आना शुरू हो गई होती हैं। आपका बेबी का जो हार्ट होता है वो पंपिंग करने लगता है, वो धड़कने लगता है, या यूं कह लो कि आपकी बेबी के जीवन की शुरुआत हो चुकी होती है, उसके जीवन की नींव रखी जा चुकी होती है। 6वें सप्ताह से आपके बेबी का हेड, बेबी के फेफड़े, बेबी का हार्ट, ये सारे जो अंग होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। इन अंगों की आकृतियाँ बनने लगती हैं। बेबी की आईज, बेबी की नोज़, बेबी के ईयर, ये सारा कुछ बनना शुरू हो गया होता है। इसके बाद आपके बेबी में क्या चेंजेस होते हैं ये जानने के लिए आपके सेकेंड मंथ में चलना पड़ेगा। तो आपके सेकेंड मंथ के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो अब हम आपको बता दें कि आपको ध्यान रखने योग्य कौन सी बातें हैं जो आपको बिल्कुल से नोटिस करनी है, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको सावधानी रखनी है, ताकि आपका बेबी जो है वो अच्छी तरह से डेवलप हो, उसका बॉडी बिल्कुल सूटेबल तरीके से डेवलप हो, उसकी ग्रोथ बिल्कुल ही अच्छे तरीके से हो। तो इसके लिए आपको
सबसे पहले जैसे ही आपका पीरियड मिस होता है, आपको प्रेगनेंसी किट लेके आपको प्रेगनेंसी अपनी कंफर्म कर लेनी है। कंफर्म करने के बाद आपके ब्रेस्ट में उस टाइम काफ़ी पेन होता है, आपकी जांघों में काफ़ी पेन होता है। तो आपको पेन से बचने के लिए ऐसा ही नहीं कि कोई भी दवा खा लें, आप कोई भी दवा यूज़ कर लें। ऐसा अगर आप करती हैं तो आपको मिसकैरेज के चांसेस रहते हैं, आपका मिसकैरेज हो सकता है। देन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो भी दवा या कुछ भी, जो अगर आप पहले से कोई दवा ले रही हैं, आपको कोई अगर प्रॉब्लम भी है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद आप दवा कंटिन्यू कर सकती हैं, आप उस दवा को ले सकती हैं। अदरवाइज वो मेडिसिन आपको उस टाइम पर गलत इफ़ेक्ट भी कर सकती है, इसलिए आपको कोई भी अदर दवा नहीं लेनी है। अगर आप ले भी रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से पूछने के बाद ही उसको कंटिन्यू करें, ये हम आपको बिल्कुल से रिकमेंड करेंगे। आपको फर्स्ट मंथ से ही आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन्स, ये सारी दवाएं कंटिन्यू करनी है। ये भी दवाएं आप डॉक्टर की सलाह के बाद ही लें। आप डेयरी पदार्थों का ज़्यादा सेवन जैसे दूध, दही, मट्ठा और जो शुद्ध दूध से बनी हुई मिठाइयाँ होती हैं, आप वो भी ले सकती हैं। हाँ, आपको ध्यान रखना ये है, आपको ज़्यादा मीठा नहीं यूज़ करना है। आप बिल्कुल हल्का मीठा, लाइट जो स्वीट्स होती हैं वो खा सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखें, मार्केट में कई प्रकार की अवेलेबल होती हैं जो मिठाइयाँ, वो मैदा वगैरह से बनाते हैं। आपको वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, वो आपकी बेबी के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। आपको डेयरी प्रोडक्ट जो बिल्कुल प्योर हों वही यूज़ करना है। तो इसके अलावा आपको एकमात्र दूध ही ऐसा है जिसमें सारा कुछ अवेलेबल होता है, इसलिए आपको दूध बिल्कुल से लेना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ सर्दियों में है तो फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको नाइट में गुनगुना दूध 1 गिलास पी के ही सोना है। इसके अलावा आपको और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, या आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और स्वस्थ बच्चे को जन्म दें। आप अपने इस बच्चों का पूरा ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय बाय।